Hello everyone, I am Rashmi Chandra. In today's video lecture, we will study about B-spline curve. इसके पहले हमने बेजियर कर्व और उसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उस पे बेस्ड, ठीक है। तो बेजियर कर्व में कुछ ड्रॉबैक था। पहला ड्रॉबैक क्या था, जो आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो किस पे डिपेंडेंट है, आपका कंट्रोल पॉइंट पे, ठीक है। मतलब अगर आप डिग्री को बढ़ाते हो तो आपको किसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, कंट्रोल पॉइंट्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर डिग्री को रिड्यूस करना है तो आपको किसको रिड्यूस करना पड़ेगा, कंट्रोल पॉइंट्स को, ठीक है। और ये कौन सा फंक्शन इस पे यूज़ करते हैं, बर्नस्टीन बेसिस फंक्शन को, ठीक है। The curve produced by Bernstein basis function has a limited flexibility. The number of control points decide the degree of polynomial's curve. एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कंट्रोल पॉइंट 4 है तो आपके पास डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होगी, ठीक है। द ओनली वे टू रिड्यूस द डिग्री ऑफ द कर्व इज़ टू रिड्यूस द नंबर ऑफ control points, and conversely the only way to increase the degree of curve is to increase the number of control point, ठीक है। सेकेंड इसका डिसएडवांटेज, मतलब हमको हर एक पैरामीटर्स वैल्यू में हमको कैलकुलेट करना पड़ता था ब्लेंडिंग फंक्शन को, ठीक है। इससे क्या होता था, और वो क्या होता था, नॉन ज़ीरो, ठीक है। मतलब अगर कोई भी एक कंट्रोल पॉइंट की वैल्यू अगर चेंज करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता था, पूरे कर्व में इफ़ेक्ट करता था, ठीक है। द सेकेंड लिमिटिंग characteristic is that the value of the blending function is non-zero for all parameter value over the entire curve. Due to this, change in one control point changes the entire curve, and this eliminates the ability to produce a local change within a curve, ठीक है। तो इसको, इन दो ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए कौन सा आया आपके पास, बी स्प्लाइन कर्व, ठीक है। देयर इज अनदर बेसिस फंक्शन कॉल्ड बी स्प्लाइन बेसिस विच कंटेन्स बर्नस्टीन बेसिस एज a special case. The B-spline basis is non-global. It is non-global because each vertex or control point Bi is associated with a unique basis function. Thus, each vertex affects the shape of the curve only over a range of parameter value where its associated basis function is non-zero. मतलब इसमें क्या होता है, अगर कोई एक जगह आपका कंट्रोल पॉइंट चेंज होता है तो सिर्फ उसके जितना रेंज है पैरामीटर का वहीं पर आपका चेंज होगा, ना कि पूरे कर्व में, ठीक है। सपोज़ हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपके पास कितने कंट्रोल पॉइंट्स है, 6, ठीक है। और n इज़ इक्वल टू 5 डिग्री, ठीक है। और k हमने क्या लिखा, 3 का हमने ग्रुप बनाया, ठीक है। मतलब सेगमेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो k इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। अगर सेगमेंट एंड द बी स्प्लाइन हैज़ सेगमेंट, ठीक है। अगर हमने इसमें वैल्यूज़ पुट किया तो क्या आएगा, आपके पास 4 आएगा, ठीक। मतलब आपके पास सेगमेंट कितना निकलेगा, 4। कौन कौन सा, Q1, Q2, Q3, Q4। ये कैसे निकलेगा देखते हैं। मतलब हम 3 का ग्रुप बना रहे हैं तो P0 P1 P0 P1 P2, तो ये कितना, इतना जो है वो कौन से सेगमेंट में आएगा, Q1 में। वैसे P1 P2 P3 कौन से सेगमेंट में आएगा, Q2। और सिमिलरली P2 P3 P4 कौन से सेगमेंट में आएगा, Q3 में। फिर P3 P4 P5 कौन से सेगमेंट में आए, Q4 में, ठीक है। तो और उसका जो टाइम है T, जिसको बोल सकते हैं पैरामीटर, उसमें क्या T0 से T1 तक है वो लिमिट, ठीक है, पैरामीटर का। वैसे इसका क्या हो जाएगा, इसका Q1 का यहाँ से P2 T1 इज़ इक्वल टू 1 to 2, ठीक है।
वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, Q3 में T इज़ इक्वल टू 2, T3 इज़ इक्वल टू 3, Q4 में T इज़ इक्वल टू 3, T4 इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, मतलब ये टाइम्स इसका कितना वो है। ठीक है, there will be a joint point or not between Qi minus 1 and Qi for I greater than equal to 3 at the parameter Ti known as not value x। ठीक है, मतलब आपके पास जो Qi-1 और Qi को जो जॉइंट करेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉट वैल्यू एक्स। ठीक, अब इसको हम इसका इक्वेशन देखते हैं। जैसे बीजियर कर्व में इक्वेशन था पी यू, सेम इसी टाइप का पी यू इज़ इक्वल टू समीशन आई इज़ इक्वल टू 0 टू एन पी आई एन आई के यू, और u की वैल्यू कहाँ से तक है, 0 से लेके n माइनस के प्लस 2। बीजियर में क्या था उसका, u का लिमिटेशन 0 से 1 तक था। ठीक है, और अगर आपको इंडिविजुअल निकालना है x y z के लिए तो क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, एक्स यू इज़ इक्वल टू समीशन आई इज़ इक्वल टू 0 टू n एक्स आई एन आई के यू। वैसे वाई जेड का आप निकाल सकते हो। ठीक है, जो ये वाला फंक्शन है इसको क्या बोलते हैं, बी स्प्लाइन बेसिस फंक्शन। ठीक है, और इसका क्या फॉर्मूला है, u माइनस एक्स आई इंटू एन आई के माइनस यू डिवाइडेड बाय एक्स आई प्लस के माइनस 1 माइनस एक्स आई प्लस एक्स आई प्लस के माइनस यू इंटू एन आई प्लस 1 के माइनस 1 यू डिवाइडेड बाय एक्स आई प्लस के माइनस एक्स आई प्लस 1। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स आई आर द एलिमेंट ऑफ नॉट वेक्टर सेटिस्फाइंग द रिलेशन एक्स आई लेस देन इक्वल टू एक्स आई प्लस 1। देयर आर सम कंडीशन फॉर फाइंडिंग नॉट वैल्यू। नॉट वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो क्या है, एक्स आई जो आई की वैल्यू है कहाँ से भी लाई करती है, ज़ीरो से लेके एन प्लस के तक। ठीक है, आई की वैल्यू लाई करेगी। अगर आई लेस देन के है तो क्या होगा, आई एक्स आई की वैल्यू 0। अगर आई के और एन के बीच में है तो क्या वैल्यू होगा, एक्स आई इज़ इक्वल टू आई माइनस के प्लस 1। अगर आई ग्रेटर देन एन है तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्स आई इज़ इक्वल टू एन माइनस के प्लस 2। इसका जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, अगर एन आई के इज़ इक्वल टू एन आई के यू इज़ इक्वल टू 1 कब होगा, जब u की वैल्यू एक्स आई, जब u की वैल्यू किसके बीच लाई करेगी, एक्स आई और एक्स आई प्लस 1 के बीच में। अगर इनके अलावा दूसरी वैल्यू है तो वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, बस एग्जांपल देखते हैं, n इज़ इक्वल टू 5 है और k इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसमें हमने पुट किया तो n प्लस के क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर i की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, 0 मतलब 0 लेस देन 3, मतलब एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वैसे आई की वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो 1 लेस देन 3 है तो फिर से क्या हो जाएगी, एक्स 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। आई की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगी, उसमें भी ये वाला कंडीशन फॉलो होगा, ये वाला, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अगर आई इज़ इक्वल टू 3 है तो इसमें आएगा, ये वाले इसमें सेकेंड वाले में उसमें पुट करेंगे तो 1 आएगा। सेम ऐसे ही सब के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो क्या वैल्यूज़ आएगी, 0 0 0 1 2 3 4 4 4। ठीक है, अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है बी स्प्लाइन की। पहला प्रॉपर्टीज़ है कि वो
B-spline allow local control over the curve's surface because each control point affect the shape of the curve only over a range of parameter value where it associated बेसिस फंक्शन इज नॉन ज़ीरो। ठीक है, मतलब कोई एक चेंज करते हो कंट्रोल पॉइंट को तो पूरे में चेंज नहीं होगा, सिर्फ उस रेंज में ही आपका इफेक्ट करेगा। द डिग्री ऑफ B-spline polynomial is independent on the number of control points of defining polynomial। मतलब B-spline का जो polynomial है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब उसमें कंट्रोल पॉइंट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। द कर्व लाइन विथिन अ कॉन्वेक्स हल ऑफ इट्स डिफाइनिंग पॉलीगॉन। मतलब जो आपका कर्व है वो किसके अंदर बनेगा, आपका बाउंड्री के अंदर, कौन से कॉन्वेक्स हल के अंदर। B-spline curve is made up of n control points. If it is possible to change the degree of the resulting curve without changing the number of control points, अगर आप डिग्री को चेंज करते हो तो आपके कंट्रोल पॉइंट्स में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। B-spline curve कैन बी यूज टू डिफाइन बोथ ओपन एंड क्लोज कर्व। ये दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, ओपन और क्लोज कर्व के लिए। ये कुछ असाइनमेंट है जो आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।